तो अपना ये बेसिक लेआउट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिशिंग टच देंगे और इस डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ ऊपर, लेकिन ये नाम जो संवारेंगे हम वो कोरल में ही संवारेंगे। फ़िलहाल लिखते हैं बेसिक तरीके से, शिफ्ट स्पोर्ट्स, कंट्रोल के। अगर आपके पास इन पेज 3 है तो कंट्रोल के प्रेस कीजिए, वहाँ से इसको कर्निंग मिल जाएगी। कर्निंग का मतलब है कि ये जो ये लंबा हो जाएगा और वगैरह जिस जिस चीज़ की कर्निंग का ऑप्शन रखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन डिज़ाइन में वैसे ही अगर इन डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो ये कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे कोई न्यूज़ इंसर्ट करनी है, कोई भी स्पोर्ट्स न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, ये वाली सही। यहाँ पर ये जो फ़ोटो है राशिद खान का, मैं इसी को क्रॉप करके इंसर्ट करना चाहूँगा। और यहाँ पर इसकी ये जो एक और बात, ये अगर आप इन पेज 3 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को वेब से। अगर आपके पास, हाँ, यहाँ पर कहीं कहीं ये सिम्बल्स आ जाएगी तो इनको डिलीट करना पड़ता है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास कंट्रोल F10 से, मैं बाय द वे इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट F6 और F5 से स्पेसिंग कम और ज़्यादा हो जाती है। खाली कंट्रोल से वर्ड स्पेसिंग और कंट्रोल शिफ्ट F6 और F5 से लाइन स्पेसिंग कम और ज़्यादा हो जाती है। ये शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मैं राशिद खान का ये वाला फ़ोटो कॉपी करता हूँ। अगर आप डिज़ाइन यूज़ करते हैं, इन डिज़ाइन का एमी वर्जन, तो फिर आपको सीधे इंसर्ट करना होगा फ़ोटो। लेकिन अगर आपके पास वो वाला वर्जन नहीं है तो सिंपली, जैसे मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, कि फिर आपको डबल क्रॉपिंग की ज़रूरत होगी। ऊपर से अगर आपके पास फ़ोटोशॉप का भी AI वर्जन नहीं है तो फिर यहाँ से भी पेन टूल का यूज़ करना पड़ेगा, पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा, और इन पेज में भी क्रॉपिंग का अलग फंडा होगा। इन शॉर्ट, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नहीं है तो ओबियसली आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा रूल है डिज़ाइनिंग का, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको डिलीट ही करता हूँ बैकग्राउंड से। फिर से इसके दो वर्जन सेव करने पड़ेंगे। एक तो इन पेज में क्रॉपिंग के लिए JPG वर्जन, पहले मैं फ़ोटोशॉप का ही वर्जन यूज़ करता हूँ। राशिद हो गया हमारा फ़ोटोशॉप का वर्जन सेव। अब इन पेज के लिए इसका JPG वाला वर्जन सेव करना पड़ेगा। ये जो आपने JPG वाला वर्जन सेव किया तो इसकी क्वालिटी जो भी होगी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फिर कोरल ड्रा में ही इसको फाइनल टच देना है और वहीं पर इसको फाइनलाइज करना है। ये मैंने इंसर्ट किया, इसको मैं 200 कर देता हूँ हाइट और विड्थ। ये हो गया इंसर्ट। बाय द वे, अगर आप चाहे तो फिर क्रॉपिंग के बाद आपका जो मेन पिक्चर है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है रखने की। वहाँ पर अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर फिर से हमने फ्री स्टाइल शेपिंग टूल इंसर्ट किया। फ्री स्टाइल ही कहेंगे इसको इन पेज में, वैसे इसमें कोई नाम क्या है इसका वो मुझे नहीं पता। इन पे भी वैसे भी हॉवरिंग से पॉलीगन टूल इसका नाम है। पेज 2 में नहीं आता था लेकिन पेज 3 में आता है। नीचे ये देखिए, नीचे जो यहाँ पर आता है इसका नाम पॉलीगन टूल। ये पॉलीगन आपको फिर शेप करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल जो ऊपर होता है। अब जितना आप इस पे मेहनत करेंगे इतना ये परफेक्टली क्रॉप हो जाएगा। अब जो इंसर्ट हमने पिक्चर की, उस पिक्चर पे आपको रन अराउंड बांध करना होगा।
मेरे कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी पहले इसको क्रॉप करेंगे कम्प्लीटली। ये हो गया क्रॉप। आप चाहे तो इस पिक्चर को आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको अब हमें कोरल में ही इसकी ज़रूरत है। ये यहाँ पर हमने क्रॉपिंग ऑन कर ली, डबल क्लिक करके रन अराउंड ऑन कर लिया। बाकी सॉफ्टवेयर में इसको टेक्स्ट रैपिंग कहा जाता है, लेकिन इन पेज में इसका नाम है रन अराउंड। ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट किया। बाय द वे, जिस तरह से मैंने इन डिज़ाइन में आपको बता दिया था, अक्सर व बेशतर हम जो डिफरेंस रखते हैं लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट की, वो अक्सर व बेशतर 3 पॉइंट्स की डिफरेंस होती है। अब आपकी चॉइस है, आप 3 से ज़्यादा रखना चाहते हैं, 3 पॉइंट्स हम अक्सर रखते हैं। अब इस पर क्रॉपिंग क्यों नहीं अप्लाई हो रही है, तो इसका एक रीज़न है, वो है कि इसको आपको पहले सेंटर बैक करना पड़ेगा। अगर फिर भी क्रॉपिंग अप्लाई नहीं हुई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन पेज में, जो आपने रन अराउंड रखा होता है वो कहीं पर अप्लाई नहीं होता है। फिर उस वक्त जो आपने शेप क्रिएट की है उसका वाइट ऑन करके फिर इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ता है, तभी क्रॉपिंग। ये देखिए अब क्रॉपिंग अप्लाई हो गई। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इसको वाइट देंगे और यहाँ पर इसको करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। ये इन पेज में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। 2 कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं, 2 की जगह 3 ज़्यादा हो रहे हैं, 3 की जगह 2 ही दे देंगे। बाकी जो इसकी फर्दर डिज़ाइनिंग फिनिशिंग है वो तो ओबियसली कोरल ड्रा में ही होगी। यहाँ पर मैं बेसिक लेआउट का आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं दिखूँगा वर्ल्ड कप अहम मोड में। इसमें भी एक फ़ोटो, सिंपल सा फ़ोटो इंसर्ट करेंगे। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ़ोटो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा फ़ोटो कॉपी पेस्ट करते हैं या यहाँ से सेव एज करते हैं। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पिक्चर बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इसमें फ़ोटो को पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। इसको मैं 12 और 16 कर देता हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस वक्त ख्याल रखिए कि हर एक चीज़ का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी कि अगर मैंने इसमें फॉन्ट 12 और स्पेसिंग 16 दे दी, तो इसमें भी वही होना चाहिए, इसमें भी वही होना चाहिए। तभी आपका जो पेज होगा, आपका जो लेआउट होगा, वो परफेक्टली डिज़ाइन हो पाएगा, वरना डिज़ाइन होने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ऊपर वाला हाफ हमारा लेआउट का तैयार हो गया बेसिक तरीके से। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जो लोअर हाफ है आपके न्यूज़ पेपर का, वो आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप उसमें भी क्रॉप्ड इमेजेस डालना चाहते हैं, अगर वही आप भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। कई बार हम इस तरह से भी करते हैं कि एक बॉटम लाइन इंसर्ट करते हैं। उस बॉटम लाइन जो होती हैं उसमें फिर ये दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं इन पेज में। एक होता है टेक्स्ट के लिए, दूसरा होता है लीडिंग टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि हेडलाइन डालने के लिए दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब इन 2 टेक्स्ट बॉक्स में ये फ़र्क है कि इसकी आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं, इसकी खाली आप विड्थ दे सकते हैं, हाइट ऑटोमेटिकली एज पर द रिक्वायरमेंट इसकी हो जाती है फिर इंसर्ट। ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। कंट्रोल F10 से फॉन्ट बड़ा हो जाता है। ये मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ, इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर F2 अगर प्रेस करेंगे तो आप रीडिंग मोड में चले जाएंगे, जहाँ पर इसको आप इंसर्ट एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको कॉलम्स देते हैं, 5 कॉलम्स, और टेक्स्ट में फॉर्मेट करके हैं यही डालता हूँ।
ये हमारा न्यूज़पेपर तैयार हो रहा है अभी। इसमें अब अगर आप चाहे तो क्रॉप करके फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, सीधे फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे हर एक फ़ोटो क्रॉप करके इंसर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर मसला ये हो जाता है कि पेज इतना अच्छा नहीं दिखता है, कुछ इश्यूज़ फिर खड़े हो जाते हैं। इससे बेहतर यही है कि आप दोनों साइड को बैलेंस रखें, क्रॉप करके भी इमेजेस को डालें और विदाउट क्रॉपिंग भी इमेजेस को डालें। तो सेव ही करते हैं, शायद नहीं जेपीजी फॉर्मेट है तो इशू नहीं है। इसको हम सीधे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके फिर हाँ ये वाला टूल यूज़ करके डबल क्लिक से फ़ोटो को ला सकते हैं। यहाँ पर फिर साइज़ देते हैं और ये हो गया फ़ोटो इंसर्ट। यहाँ पर भी आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं अभी सिखाने के लिए एक 4 कॉलम की ही न्यूज़ इंसर्ट करता हूँ, ताकि वीडियो इतना लंबा ना बने। जो रिक्वायरमेंट है सीखने की, जो रिक्वायरमेंट और ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। कंट्रोल ऑल्ट सी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो इन पेज में भी कलरिंग दे सकते हैं अपनी, जो आपके पास हेडलाइंस होती हैं या टेक्स्ट होता है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर आप कलर डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से एक न्यू कलर भी कर सकते हैं, लाइट येलो मान लीजिए, लाइट येलो। तो यहाँ से आप खुद भी कलर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इन पेज अब यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर अब इन डिज़ाइन ही यूज़ करता हूँ, जब से इन डिज़ाइन का नया एमी वर्जन आ गया है। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उससे टाइम बच जाता है, लेकिन उसका भी पूरा कोर्स अवेलेबल है शिफ्ट की चैनल पे। लेकिन अगर आप इन पेज यूज़ करते हैं तो ओबियसली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कलर क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जब मैं इन पेज यूज़ करता हूँ या करता था, उस वक्त मेरा तरीका यही होता था कि मैं अक्सर व बेशतर कलर्स कोरल में ही इंसर्ट करता था, क्योंकि वहीं पर पेज की फाइनलाइजेशन होती है। तो ओबियसली कलर्स की इंसर्शन जो हुए वो वहीं पर बेहतर रहते हैं। फिलहाल ये वाला फ़ोटो इंसर्ट हो गया। अब एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एक लेआउट को डिज़ाइन करने के वक्त, वो ये कि अगर आपने इस न्यूज़ में फ़ोटो इस साइड से डाला तो ओबियसली इस न्यूज़ में फ़ोटो इस साइड से इंसर्ट कीजिए। क्योंकि मामला ये है कि अगर आपने दोनों फ़ोटो एक ही साइड से इंसर्ट कर दिए तो ओबियसली वो पेज आपका अच्छा, वो लेआउट आपका अच्छा दिखेगा नहीं। और हमारा मकसद ही होता है कि लेआउट को बेहतर से बेहतर बनाना। अगर लेआउट बेहतर न बना तो फिर ऐसा लेआउट बनाने का फ़ायदा ही क्या है। होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरे कहने का क्या मकसद है। ये हमारा इन पेज में एक बेसिक सा लेआउट डिज़ाइन हो गया। अब इस लेआउट को बेहतर और एक ज़बरदस्त लुक देने के लिए ओबियसली हमें इसको कोरल ड्रा में ले जाना पड़ेगा और वहाँ से इस लेआउट को इम्प्रूव करना पड़ेगा और फाइनल प्रिंट वर्जन के लिए तैयार करना पड़ेगा।